सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेंगेन क्षेत्र पर। आप कहेंगे सर ये शेंगेन क्षेत्र क्या है? इसका नाम आपने पहले सुना हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बहुत ही शानदार विषय है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं शेंगेन क्षेत्र क्या है, शेंगेन समझौता, शेंगेन परियोजना, कौन देश इसके समझौते में शामिल है, इस समझौते में कितने देश हैं और शेंगेन जो भी क्षेत्र है इसके लाभ क्या है, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शेंगेन क्षेत्र क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, शेंगेन रियल में एक गांव का नाम है। ये एक गांव है। ये गांव कहां पर है, मानचित्र में भी अभी हम देख लेंगे। शेंगेन जो गांव है, लक्जमबर्ग जो देश है, यूरोप का एक देश है लक्जमबर्ग, इस देश का गांव है। लक्जमबर्ग देश का गांव है, लेकिन जो ये गांव है ये यहां पर पड़ता है, इस जगह पर। ये है शेंगेन गांव। शेंगेन गांव है लक्जमबर्ग में, लेकिन ये 3 देशों की बाउंड्री के नजदीक पड़ता है। आप देख सकते हैं, इधर नाम लिखा हुआ है जर्मनी, इधर नाम लिखा हुआ नीचे फ्रांस, और ऊपर ये आप देख सकते हैं लक्जमबर्ग देश है लक्जमबर्ग में, लेकिन है ये 3 देशों की बाउंड्री के समीप। लक्जमबर्ग, फ्रांस और जर्मनी की बिल्कुल बाउंड्री के समीप पड़ता है। आप कहोगे अच्छा सर, तो शेंगेन क्षेत्र कहां पर है? लक्जमबर्ग में है, और फ्रांस और जर्मनी के बिल्कुल बाउंड्री के नजदीक पड़ता है, एक छोटा सा गांव है। अब आप कहोगे तो जो ये शेंगेन क्षेत्र है, यहां पर कहते हैं कि 1985 के आसपास की हम बात करें, सॉरी हाँ बिल्कुल 1985 की हम बात करें तो 1985 में 5 देशों ने मिलकर एक अंतर सरकारी योजना शुरू की थी। आपको सर अंतर सरकारी मतलब क्या है? अंतर सरकारी का मतलब है 5 देशों की साझी परियोजना शुरू की गई थी। 5 देश कौन कौन से? तो 5 देश जो हैं वो हमारे फ्रांस, जर्मनी, लक्जमबर्ग, 3 देश तो यही हो गए। और कौन कौन से हैं? तो मैं कहूंगा इसके बिल्कुल ऊपर एक यहां पर बेल्जियम आपको दिखाई दे रहा है, एक ऊपर पड़ता है नीदरलैंड। तो 5 देशों ने मिलकर इस परियोजना को शुरू किया था। तो लक्जमबर्ग के अंदर जो शेंगेन क्षेत्र है, यहां पर 1985 के अंदर एक समझौता हुआ था, और उस समझौते के तहत एक परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस समझौते के तहत एक परियोजना शुरुआत हुई, जिसे उस परियोजना को हमने नाम दिया शेंगेन क्षेत्र यूरोपीय परियोजना। यूरोपीय परियोजना। जब यह परियोजना शुरू हुई थी उस समय इसमें केवल 5 देश ही शामिल थे। कौन कौन से देश? तो एक नाम तो यहां पर लिखा ही आ रहा है, बेल्जियम देश शामिल था। एक इसके अंदर नीदरलैंड देश शामिल था। कौन सा? नीदरलैंड देश शामिल था। और क्या खास बात है, इसमें लक्जमबर्ग देश शामिल था, लक्जमबर्ग। इसके अंदर आपके फ्रांस देश शामिल था, और इसके अंदर आपके जर्मनी देश शामिल था। 5 देश इसमें शामिल थे जब ये परियोजना शुरू की गई थी। यानी इन 5 देशों के बीच ये 1985 में एक अंतर सरकारी योजना के रूप में ये योजना शुरू हुई थी। अब आप कहोगे सर योजना शुरू हो गई, लेकिन इस योजना की खास बात क्या है? क्या है ये योजना? तो मैं ये कहूंगा कि जब ये 5 देशों ने इस परियोजना को शुरू किया तो इन 5 देशों ने अपने अपने सभी देशों के अंदर, इन 5 देशों ने अपने देश के अंदर सभी नागरिकों को यह बात बोल दी कि कोई फ्रांस का नागरिक है, अगर जर्मनी घूमना चाहता है तो बिना किसी रोक टोक के जाकर वो जर्मनी में घूम कर आ सकता है, लक्जमबर्ग में घूम कर आ सकता है, बेल्जियम में घूम कर आ सकता है, नीदरलैंड में। और इसी प्रकार जर्मनी का कोई व्यक्ति है, मान लीजिए जर्मनी का कोई व्यक्ति है, तो इन 4 देशों के अंदर बिना रोक टोक घूम सकता है। बेल्जियम वाला है वो इन 4 में घूम सकता है। यानी कि एक देश से नागरिक दूसरे देश के अंदर जा सकता है, बीच में कोई बाउंड्री नहीं होगी, किसी प्रकार की जांच नहीं की जाएगी, कुछ नहीं होगा। यानी सीमाओं के अंदर ढील दे दी गई। इस परियोजना का उद्देश्य है कि सीमाओं को ढील दे दी गई, और इन 5 देशों ने अपने बीच में जो बाउंड्रियां थी उन बाउंड्रियों को समाप्त कर दिया। आज वर्तमान में आप देखेंगे तो इस परियोजना में टोटल कितने देश शामिल है, इस समझौते में टोटल कितने देश शामिल है? आज वर्तमान में यूरोप के टोटल 29 देश इस परियोजना के अंदर शामिल है। यानी हम ये कह सकते हैं इस परियोजना का एक उद्देश्य है कि यूरोप को सीमा मुक्त यूरोप बनाना। आप ये भी बोल सकते हो यूरोप को सीमा मुक्त बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। सीमाएं समाप्त कर दी जाएगी, एक देश का नागरिक दूसरे देश में बिना रोक टोक के घूम सकता है। यानी कोई विशिष्ट जब खतरा आएगा तभी नागरिकों की जांच की जाएगी बाउंड्री पर रोककर। अगर किसी भी प्रकार का विशिष्ट खतरा नहीं है तो बिना जांच के एक देश से दूसरे देश में व्यक्ति आराम से जा पाएगा। तो वर्तमान में आपको ये बता दिया शेंगेन क्षेत्र का। शेंगेन क्षेत्र एक रियल में गांव है जो लक्जमबर्ग देश में पड़ता है, जर्मनी और फ्रांस की बाउंड्री के पास है।
1985 में यहाँ पर एक समझौता किया गया था। इस समझौते के तहत यहाँ पर एक 5 देशों के बीच में ये समझौता हुआ था और इस समझौते के तहत एक परियोजना शुरू की गई, शेंगेन क्षेत्र यूरोपीय परियोजना, और इसका एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य है कि यूरोप को सीमा मुक्त बनाना। रियल में शुरुआत में इन 5 देशों ने आपसी बीच की जो बाउंड्री थी उन्हें समाप्त कर दिया गया था और किसी विशिष्ट खतरे के समय ही बाउंड्री पर रोककर नागरिकों की जांच की जाती है, वरना जांच भी नहीं करते, एक देश से दूसरे देश में बिना रोक टोक के जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस समझौते में कितने देश शामिल है। तो हम ये कहेंगे इस समझौते में, शेंगेन क्षेत्र जो समझौता है, इस समझौते में टोटल वर्तमान में 29 देश शामिल है। आपको अच्छा सर 29 देश शामिल है, बिल्कुल। 29 देश कौन कौन से हैं? तो इन 29 देशों को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। इस समझौते में यूरोपीय संघ के किसके दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, ईयू लिख देता हूं सीधा ही, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ के 25 देश शामिल है। कितने देश? यूरोपीय संघ के टोटल 25 देश शामिल है। आपको अच्छा सर तो 4 देश और कहां हैं? तो वो 4 देश आपके यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के हैं। किसके हैं? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के 4 देश इसमें शामिल है। आपको ठीक है सर, 4 देश इसके टोटल कितने होंगे? 29। तो ये 4 देश कौन कौन से जो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य हैं? तो इन 4 देशों की अगर हम बात करें तो वो 4 देश हमारे कौन कौन से, एक एक नाम देखना। 1 नंबर तो है यहां पर अगर हम बात करें नॉर्वे, यहां पर आप देख सकते हैं 1 नंबर देश ये रहा नॉर्वे। 2 नंबर पर हम बात करें तो वो है आइसलैंड, आइसलैंड ये देखिए 2 नंबर ये रहा। 3 नंबर पर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ये रहा यहां पर 3 नंबर। और इसके बगल में एक छोटा सा और है लिंस्टेनस्टीन, ये 4 देश हैं यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य हैं। 4 देश ये और यूरोपीय संघ के 25 देश, टोटल ये 29 देश इस समझौते में शामिल है। आपको ओके सर। पहले इसमें टोटल 27 देश हुआ करते थे। अभी 31 मार्च 2024 को, पहले अगर हम बात करें 31 मार्च 2024 को जो ये शेंगेन समझौता है, इसमें 2 नए देश और जुड़ गए और वो 2 नए देश कौन से हैं? वो ये वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, एक का नाम है रोमानिया, ये रहा रोमानिया, और एक देश ये रहा बुल्गारिया। पहले 27 देश हुआ करते थे, वर्तमान के अंदर कितने हैं? टोटल 29 देश हैं। तो आपको यहां पर बता दिया गया है कि शेंगेन समझौते में टोटल कितने देश शामिल हैं, तो हम कहें 29। 31 मार्च 2024 को 2 नए सदस्य देश और जुड़ चुके हैं, अब इनकी संख्या 29 हो चुकी है। 25 यूरोपीय संघ के हैं और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के 4 देश इसके अंदर है, वो मैंने आपको यहां बता दिए। अब आप कहोगे सर इसका लाभ क्या है? लाभ की अगर हम बात करें तो सबसे पहला लाभ यह है कि जब एक देश से बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के एक व्यक्ति दूसरे देश में जाता है, तो दूसरे देश में वहां जाएगा तो घूमेगा, वहां की संस्कृति को देखेगा। तो पहला लाभ तो इसका यह है कि इससे पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्रों को बहुत लाभ होता है। तो शेंगेन समझौते से लाभ क्या है यह हम देख लेते हैं। शेंगेन समझौते से क्या लाभ है? तो पहला तो है इससे पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र को लाभ होता है। पहला लाभ यह है कि इससे किसको फायदा होता है? इससे पर्यटन और सांस्कृतिक जो क्षेत्र होता है इसको लाभ होता है। यानी बिना किसी रोक टोक के एक व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाएगा तो वहां घूमेगा, वहां की संस्कृति को देखेगा। तो एक लाभ तो यह है, ठीक है। सबसे बड़ा मुख्य लाभ क्या है? शेंगेन समझौता किया ही क्यों गया, किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया? तो सबसे बड़ा इसका एक उद्देश्य था, वो है कि जब यह शेंगेन समझौता किया गया है तो इस समझौते को मुख्य उद्देश्य रखा गया कि हमें यूरोप को सीमा मुक्त बनाना है, सभी देशों के बीच में कोई बाउंड्रियां नहीं होगी, एक ही यूरोप होगा। तो यूरोपीय संघ को समग्र और एकल बाजार के रूप में विकसित करना, यूरोपीय संघ को समग्र और एकल बाजार के रूप में विकसित करना।
ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये आपको बता दिया शेंगेन क्या है, शेंगेन समझौता कब हुआ है, ये सारी चीजें आपको बताई। तो ये हमने शेंगेन क्षेत्र पर चर्चा कर ली। आज इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।